एवरीवन, आई एम प्रीति शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रीति शर्मा अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट मैथ्स एंड आवर टॉपिक इज फ्रैक्शन। आज मैं आपको भिन्न पढ़ाने जा रही हूँ और यह टॉपिक दिस टॉपिक इज कॉमन फॉर क्लासेस 6th 7th एंड 8th। यह टॉपिक हमारे 6th 7th 8th के लिए कॉमन टॉपिक है। इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक का यह फर्स्ट पार्ट है और आगे के पार्ट्स में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन टॉपिक। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। फ्रैक्शन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्रैक्शियो। यह फ्रैक्शन वर्ड फ्रैक्शियो से डिराइव किया गया है, विच मीन्स टू ब्रेक, जिसका मतलब क्या होता है? ब्रेक मतलब तोड़ना या किसी का टूटा हुआ भाग या किसी का हिस्सा। ठीक है, फ्रैक्शियो से बना है फ्रैक्शन और फ्रैक्शन मीन्स ब्रोकन। फ्रैक्शन मीन्स ब्रोकन मीन्स ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ। जो फ्रैक्शन वर्ड है उसका मतलब हुआ टूटा हुआ। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज द फ्रैक्शंस कैन बी डिफाइंड। फ्रैक्शंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, कैन बी डिफाइंड as the parts of a whole, as the parts of a whole। किसी भी पूर्ण चीज का या किसी पूरी चीज का, पूरी वस्तु का या किसी पूरे का एक हिस्से को, एक भाग को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। जो एक भाग हुआ वो फ्रैक्शन कहलाएगा। ऐसे उसके कई सारे भाग हैं, दे आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। उन्हें हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शंस कहेंगे। किसी पूरे के भाग या हिस्से को भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। पूर्ण वस्तु या पूरी चीज जो भी है, जैसे एक पेन है तो इसके जब हम हिस्से करें या भाग करें तो दैट पार्ट शुड बी इक्वल। वह पार्ट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दे आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। उन्हें हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शंस कहेंगे। अब द फ्रैक्शंस कैन बी रिटन एज a अपॉन b फॉर्म। हम फ्रैक्शंस को a अपॉन b के फॉर्म में लिखते हैं एंड द अपॉन इज द डिवीजन। यह जो अपॉन है, यह जो अपॉन पार्ट है, दैट इज कॉल्ड भाग। ये क्या करता है? ऊपर का नंबर और नीचे के नंबर को भाग करता है, अलग करता है। ए इज कॉल्ड न्यूमरेटर। ए को हम क्या कह सकते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। ऊपर वाले भाग को above the number above the line is called numerator और हिंदी में हम इसे कहते हैं अंश। हिंदी में अंश कहा जाता है। the number below the line is called denominator। वह नंबर जो इस लाइन के नीचे होता है इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं और हिंदी में इसे कहा जाता है हर। हिंदी में क्या कहते हैं? हर कहते हैं इसे। तो किसी भी फ्रैक्शन को या भिन्न को हम a अपॉन b के फॉर्म में लिखते हैं। इस लाइन के ऊपर वाला जो संख्या होती है, इस लाइन के ऊपर वाली जो नंबर होता है उसे हम न्यूमरेटर या अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को या नंबर को डिनोमिनेटर या हर कहा जाता है। अब फ्रैक्शन में दीज बोथ नंबर्स आर नेचुरल नंबर। यह दोनों नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। दे आर नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। और आप सभी जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है और क्या होती है? ये प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। दीज नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड अनलिमिटेड नंबर दे आर। तो यह जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, यह नेचुरल नंबर मिलकर फ्रैक्शन बनाते हैं। इसे हम ये a और b को नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस a अपॉन b को या ये जो संख्याएं हैं a और b को हम किस तरह से लिखते हैं, या ये a जो होती हैं ये संख्याएं कौन सी होती हैं और b संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसा कि हमने देखा कि फ्रैक्शन को अपन a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a इज कॉल्ड न्यूमरेटर दैट इज अंश एंड b इज कॉल्ड डिनोमिनेटर दैट इज हर। इसे हम अंश कहते हैं, इसे हर कहते हैं। अब a क्या होता है और b क्या होता है? जैसे हमने किसी एक चीज को, मान लो ये मेरे पास चौक है और इस चौक के मैंने 3 इक्वल पार्ट्स किए।
इस चौक के मैंने 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो ये मैंने क्या किया, पार्ट्स ऑफ अ होल, किसी एक चौक के मैंने 3 पार्ट्स किए। चौक एक थी, उसके 3 भाग हो गए, यहाँ पर 3 हिस्से हो गए। एंड ऑल द 3 पार्ट्स आर इक्वल, ये सभी जो भाग हैं ये तीनों इक्वल हैं, समान हैं, बराबर हैं। अब जो हमारा ए पार्ट होता है वो क्या होता है, सपोज मैंने इस एक पार्ट को किसी एक बच्चे को दे दिया, चौक के 3 भाग किए और एक भाग को मैंने इस बच्चे को दे दिया, तो उस बच्चे के पास इस चौक का कौन सा भाग गया, इस चौक का कौन सा भाग गया, क्योंकि चौक के टोटल कुल भाग कितने हुए 3, उसमें से मैंने 3 में से उस बच्चे को कितने भाग दिया, कौन सा भाग दिया, 1 दिया। बच्चा एक ही है मेरे पास, मैंने उसे 1 भाग दिया। तो मैं यहाँ पर इसको हम, ये जो ए होता है दैट इज स्पेशल थिंग और स्पेशल नंबर और द नंबर विच इज टेकन बाय समवन, यह जो ए होता है दैट इज अ स्पेशल और नंबर टेकन बाय समवन, नंबर या हम कह सकते हैं पार्ट टेकन बाय समवन। अब उस बच्चे ने कितना भाग लिया, उसमें से टोटल 3 है, उसमें से कितना भाग लिया, 1 लिया। और टोटल पार्ट्स कितने हैं, बी हमारा शो करता है टोटल पार्ट्स को या कुल भाग को, हम इसे क्या कहेंगे, टोटल पार्ट्स या कुल भाग। अब इस बच्चे ने कितना लिया, 1 लिया, तो हम यहाँ पर शो करेंगे 1/3, क्योंकि 1 जो किसी के द्वारा लिया गया या किसी स्पेशल चीज को बताता है। और टोटल पार्ट्स कितने हुए, इसके 3 हुए। नीचे हमेशा हम उस एक चीज के जितने हमने भाग किए हैं वो भाग, टोटल भाग नीचे लिखे जाते हैं, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं या बी से दर्शाते हैं, और ऊपर हम उस भाग को लेते हैं जो हमने किसी को दिया है या किसी ने लिया है या उस पर कोई कार्य हुआ है। अब मान लो मैंने यही भाग अब 1 न दे करके मैंने उस बच्चे को ये 2 भाग दिए, उस बच्चे को मैंने इस एक चौक के 3 भाग किए, लेकिन मैंने दिया उसे 2। अब मैंने उस एक बच्चे को, ये बच्चा है यहाँ पर, इस बच्चे को मैंने ये भाग भी दे दिया और ये भाग भी दे दिया। तो अब बच्चे के पास इस चौक के कितने भाग पहुंचे, इस चौक के 2 भाग हैं इस बच्चे के पास। तो हम यहाँ पर पूछेंगे कि उस बच्चे के पास उस चौक का कितना फ्रैक्शन है या कितना भिन्न है, उसके पास कितने भाग हैं। तो वी कैन से हियर 2/3। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने उस बच्चे को उस चौक में से चौक के 2-3 भाग में से 2 भाग दिए। तो अब उसे हम फ्रैक्शन में किस तरह शो करेंगे, 2/3 के रूप में शो करेंगे। इसी तरह से मान लो मेरे पास एक रोटी है और इस चपाती में से 2 बच्चे बैठे हैं, मैंने उन दोनों को आधी आधी दे दी। तो एक बच्चे के पास इस रोटी का कौन सा भाग गया, तो हम कह सकते हैं कि हमें पता है कि जिस बच्चे को हमने दिया इसको हम शेडेड या छायांकित भाग कह सकते हैं। ये हमने एक बच्चे को दिया, इस एक बच्चे को दिया, और ये वाला भाग हमने दूसरे बच्चे को दिया। ठीक है, अब मेरे पास 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे में से एक बच्चे को मैंने एक हाफ इक्वल पार्ट दिया और इस बच्चे को भी मैंने हाफ, आधा बराबर भाग दिया। एक बच्चे के पास कितना भाग पहुंचा, एक रोटी का कौन सा भाग पहुंचा। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमने कुल पार्ट्स कितने थे, 2। तो हम नीचे वाले भाग में जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, वो इक्वल टोटल पार्ट्स को शो करता है। तो हमारे पास इस एक रोटी के 2 भाग हैं, 2 में से हमने उसको टोटल 2 भाग तो हम डिनोमिनेटर या हर से शो करेंगे। अब इस बच्चे के पास कितना भाग गया, इन 2 में से 1 भाग गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि इस बच्चे के पास इस रोटी का कौन सा भाग गया, तो हम कह सकते हैं 1/2 या 1/2। हम क्या कहेंगे इसे, 1/2, 1/2। इस एक बच्चे के पास इस एक रोटी का 1/2 भाग गया, और इसे हम हाफ पार्ट से भी शो कर सकते हैं, इस रोटी का हाफ पार्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस बच्चे के पास रोटी का कौन सा भाग गया, तो इस बच्चे के पास भी इस टोटल 2 पार्ट्स में से ये एक ही भाग तो लिया, उसमें 2 में से उसने 1 भाग लिया, तो हम बताएंगे 1/2 या 1/2 भाग लिया। तो इस तरह से फ्रैक्शंस को बटे में या अपॉन में शो किया जाता है। और इस तरह जो कोई भी वस्तु, कोई एक चीज वस्तु है, उसे जब हम कई भागों में
कई समान भागों में, कई बराबर भागों में, मैनी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जब उनको अलग अलग करते हैं तो उसमें से टोटल पार्ट्स को तो हम नीचे रखते हैं जितने हमने डिवाइड किए हैं, अलग किए हैं, और उनमें से जितने भाग हम काम में लेते हैं उसे हम ऊपर रखते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में किसी का बर्थडे होता है तो केक आता है, ठीक है। केक जब घर में आता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि घर में यदि 10 मेंबर हैं तो 10 केक आएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। यदि 10 मेंबर हैं, ज़्यादा मेंबर हैं तो बड़ा केक आ जाता है, कम मेंबर है तो छोटा केक आ जाता है, लेकिन केक हम जनरली एक ही लाते हैं। मान लो हमारे घर में 10 मेंबर हैं, या हमने माना 8 मेंबर है, ठीक है। 8 मेंबर में से ये केक हम लेकर आए, हम चाहते हैं कि इस केक को हम सभी मेंबर्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, सबको इक्वल पार्ट्स मिले खाने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस एक केक को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 8 व्यक्ति हैं घर में, 8 मेंबर्स हैं, और हमने इसे 8 मेंबर्स में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 पार्ट्स हैं, एंड ऑल 8 पार्ट्स आर इक्वल। हम चाहते हैं कि सबको इक्वल मिले, किसी को कम ना मिले, किसी को ज़्यादा ना मिले। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक व्यक्ति को इस केक का कौन सा भाग मिला, कौन सा पार्ट मिला, तो हमें पता है कि जब हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो हमें नीचे टोटल पार्ट्स को लिखना होता है। टोटल पार्ट्स कितने हैं इस एक केक के, कितने हैं, 8 है। एक व्यक्ति को कितना मिला, 1 मिला, क्योंकि मेंबर्स कितने हैं हमारे घर में, 8 है, तो एक व्यक्ति को 1 मिला, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/8 या 1/8 लिखेंगे। अब ऐसे ही यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि घर के मेंबर्स में हर व्यक्ति को कौन सा पार्ट मिला, तो आप क्या बताओगे, इस एक व्यक्ति को 1/8 मिला तो दूसरे व्यक्ति को भी तो 1/8 ही मिला, उसको भी तो एक ही भाग मिला 8 में से, उस 8 में से एक ही भाग मिला। तीसरे व्यक्ति को भी उस 8 में से एक ही भाग मिला तो उसे भी 1/8। चौथे व्यक्ति को भी 8 में से एक ही भाग मिला तो उसे भी 1/8। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, 1/8 ही होगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 1 पार्ट आउट ऑफ 8 में से एक भाग। इसका मीनिंग क्या हुआ, इस फ्रैक्शन का, इस भिन्न का मीनिंग क्या हुआ कि 8 में से एक पार्ट, ठीक है। ये तो एक कंडीशन हो गई कि हर मेंबर को 1/8 पार्ट मिला। अब देख लेते हैं कि मान लो मम्मी ने अपना भाग, अपना खुद का भाग भी अपने बच्चे को दे दिया, ठीक है। 8 मेंबर्स हैं घर में, मम्मी ने अपना पार्ट नहीं खाया और उसने अपना भाग अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने बच्चे को दे दिया। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि बताओ उस बच्चे के पास उस केक का कौन सा पार्ट गया, कितने, है ना। तो हम उसमें आंसर क्या देंगे कि मान लो मम्मी ने, ये मम्मी का पार्ट था और ये बेटे का पार्ट था, और मम्मी ने अपना भाग भी अपने बच्चे को दे दिया, तो उस बच्चे के पास उस केक के 8 में से कितने पार्ट गए, 2 पार्ट गए। 8 में से 2 पार्ट गए, तो हम क्या कह सकते हैं कि टोटल नंबर हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, दैट इज डिनोमिनेटर, वह तो डिनोमिनेटर होते हैं। और जो स्पेशल पार्ट्स होते हैं जो किसी के द्वारा लिए दिए गए हैं, या इन पर कोई कार्य हो रहा है, या कोई एक्शन हो रहा है, तो वो जो 2 पार्ट्स हैं, हमने क्वेश्चन पूछा गया कि उस बच्चे के कितने भाग पहुंचे, तो 2 पार्ट्स पहुंचे उसके पास, तो हम क्या कह सकते हैं इसे 2/8। हमारा आंसर क्या होगा 2/8, ठीक है। मम्मी के पास कितना भाग गया, तो हम क्या कह सकते हैं, मम्मी ने तो खाया ही नहीं केक को, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं 0/8, ठीक है। 0/8, मम्मी ने कुछ भी नहीं लिया, मम्मी ने उसमें से उन 8 पार्ट्स में से कुछ भी नहीं लिया। तो फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि हम न्यूमरेटर में तो 0 लिख सकते हैं, तो क्या डिनोमिनेटर में भी कभी 0 आ सकता है, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, बी कैन नॉट बी 0, बी कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता बी 0, ए 0 हो सकता है लेकिन बी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हमने क्या देखा था कि ए अपॉन बी क्या होता है, टोटल पार्ट्स, कुल भाग, अपॉन वह भाग जिस पर कार्य हो रहा है या जिसको लिया या दिया गया है, पार्ट टेकन बाय समवन, है ना, किसी के द्वारा वह पार्ट लिया दिया गया है बाय समवन। अब टोटल पार्ट्स नीचे हमने केक के 8 पार्ट्स किए क्योंकि 8 मेंबर है,
और हमने उसमें से टोटल पार्ट्स रखे नीचे 8। अब डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल पार्ट्स लिखना है। यदि हम यहाँ पर 0 लेते हैं, इसका मतलब कि केक है ही नहीं और ना ही उसके कोई पार्ट्स हुए। 0 का मतलब हुआ कि कोई भी पार्ट हुआ ही नहीं है, कोई भाग हमने किया ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे घर में केक आया ही नहीं। केक नहीं आया, ना तो केक आया ना हमने उसके पार्ट्स किए। 0 का मतलब जब हमारे घर में केक ही नहीं आया तो हम किसको लेंगे और देंगे? ऊपर वाला जो भाग था हमारा, वो क्या शो कर रहा था कि हमने किसी को दिया, किसी को 1 पार्ट दिया, किसी को 2 पार्ट दिया, है ना। बच्चे ने 2 पार्ट्स लिए और मम्मी ने 1 भी पार्ट नहीं लिया, तो 0 आ गया। कितने में से? 8 में से। जैसे बच्चे ने 8 में से 2 पार्ट लिए थे तो हमने लिखा था 2/8। अब लेकिन यदि नीचे 0 आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि केक आया ही नहीं, ना ही उसके पार्ट्स हुए, मतलब टोटल पार्ट्स कुछ है ही नहीं। और जब टोटल पार्ट्स होंगे ही नहीं तो हम किसको लेंगे और किसको देंगे? कुछ भी नहीं। तो हमारा आंसर जो होता है वो इसको डिफाइन नहीं करता है, इस फ्रैक्शन को डिफाइन नहीं करता है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि b कैन नॉट बी 0। b को हम 0 कभी नहीं कर सकते हैं। b यहाँ पर कभी भी नहीं हो सकता है, b कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। डिनोमिनेटर नेवर बी 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि यदि हम किसी पिक्चर के द्वारा फ्रैक्शन को शो करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। मान लो ये मैंने एक सर्किल बनाया और इस सर्किल के मैंने 4 इक्वल पार्ट्स किए, 4 इक्वल पार्ट्स किए। अब मैंने इस सर्किल के 2 पार्ट्स को कलर कर दिया, इस सर्किल के 2 पार्ट्स को मैंने कलर किया। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि इस सर्किल के कितने पार्ट्स को कलर किया गया है। तो हम इस सर्किल के कितने पार्ट्स को कलर किया गया है, तो हम फ्रैक्शन में इसे कैसे शो करेंगे। हमें पता है कि जो शेडेड पार्ट होगा या स्पेशल पार्ट होगा या जिन पार्ट्स के ऊपर वर्क हुआ है, कार्य हुआ है, उन्हें हमें ऊपर लिखना है और टोटल पार्ट्स नीचे लिखना है। आप अपनी इजी करने के लिए सबसे पहले टोटल पार्ट्स नीचे लिख दो। इस पूरे सर्कल वृत्त के हमने कितने पार्ट्स किए? टोटल 4 में से हमने हमारे शेडेड पार्ट या छायांकित भाग कितने हैं? 2 हैं, तो हम ऊपर लिख देंगे 2। और ये हमारा आंसर हो गया कि इसके शेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन बताओ या इसे भिन्न में शो करो। तो हमने क्या बता दिया? 2/4, 2/4। अब क्या हम इसे और सरल कर सकते हैं? हमें इसे सरल करना होगा जब हम देख लें कि ये जो 2 और 4 है, हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ये अंश और हर है। जब किसी एक ही टेबल में या एक ही पहाड़े में आता है तो हम उसे वहाँ पर सिंपल या सरल करते हैं। हमको पता है 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, तो हम इसका जो फ्रैक्शन है वो 1/2 से शो कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट शेडेड है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस सर्किल का हाफ पार्ट शेडेड है। देखो, देखने पर भी हमें पता चल रहा है कि इस सर्किल का हाफ पार्ट शेडेड है। यदि हम इसे पूरा शेडेड देखें तो, और हाफ पार्ट शेडेड नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा पार्ट शेडेड है, तो हम ये कह सकते हैं ना हाफ पार्ट शेडेड है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा पार्ट शेडेड नहीं है, तो भी हमारा आंसर क्या होगा? हाफ पार्ट होगा। कैसे? क्योंकि टोटल क्या है? 4 पार्ट्स है, 2 पार्ट शेडेड नहीं है, तो हम यहाँ इसे भी 2/4 से शो करेंगे। और इसको जब हम सिंपल करेंगे, सरल करेंगे, तो ये 1/2 मिलेगा। तो हम यहाँ पर भी यही कहेंगे कि इस सर्किल का, इस वृत्त का, इस गोल का हाफ पार्ट शेडेड है और हाफ पार्ट शेडेड नहीं है, 1/2 पार्ट शेडेड है। 1/2 भाग छायांकित है या कलर्ड है, रंगीन है। ठीक है, चलो अब हमने और पिक्चर के द्वारा समझते हैं और चित्रों के द्वारा समझते हैं। देखो, जैसे हमने लिया यहाँ पर ट्रायंगल या त्रिभुज, और इस त्रिभुज के आपको कहा जाए कि इस त्रिभुज, मान लो आपको समोसा दिया, समोसा भी ट्रायंगुलर शेप होता है ना, त्रिभुजाकार होता है, और आप 3 बच्चे बैठे हुए हो और मैंने कहा कि इन तीनों को आप इक्वल, हमारे पास समोसा एक ही है और मैंने कहा कि इसे 3 समान भागों में विभाजित करके तीनों जने ले लो। ठीक है ना, तो हम उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कैसे कर सकते हैं? इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो, ये 1 पार्ट, ये 2nd पार्ट और ये 3rd पार्ट, तीनों भाग क्या हो गए? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब 3 बच्चे को तीनों भाग दे दिए खाने के लिए। ठीक है, अब पूछा जाए कि एक बच्चे के पास उस समोसे का कौन सा भाग गया, तो वही आप क्या बताओगे? मान लो ये एक बच्चे ने खाया इस भाग को, तो इस बच्चे का, हमारे पास बच्चे भी 3 है यहाँ पर, है ना,
और हमने तीनों को एक एक भाग दिया, तो इस बच्चे के पास कितना भाग गया? एक ही गया। कितने में से? इन 3 में से। तो हर बच्चे के पास 1/3 ही भाग पहुंचेगा, ठीक है ना। और यदि आपको कहा जाए कि मान लो ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को हमने इसके 2 पार्ट को कलर कर दिया है या शेडेड कर दिया है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इस ट्रायंगल के कितने भाग शेडेड हैं, तो आप क्या बताओगे? आपको पता है टोटल भाग कितने? 3। और शेडेड पार्ट या कलर्ड पार्ट कितने? 2। तो आपका आंसर हो गया 2/3 हो गया, ठीक है ना। और भी देखो, हम ये ट्रायंगल है, मान लो हमारे पास कोई स्क्वायर है या वर्ग है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों भुजाएं समान होती है। और मान लो कि इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और इसके 3 पार्ट्स को मैंने शेडेड या कलर कर दिया। अब आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, कितने पार्ट्स शेडेड हैं इस स्क्वायर के, तो आप तुरंत बता दोगे कि टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4। और शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 3। तो आपका आंसर हो गया 3/4। लेकिन मान लो आपको ये पूछा जाए कि हाउ मेनी पार्ट्स आर नॉट शेडेड, शेडेड नहीं है, कितने भाग शेडेड नहीं है, तब अब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अब आपका आंसर क्या होगा? जो शेडेड नहीं है उसे आपको शो करना है। आपका आंसर आ जाएगा 1। कितने में से? 4 पार्ट्स में से। तो आपका आंसर हो गया 4। तो फ्रैक्शन जो आप बताओगे वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। मान लो ये मेरे पास रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को भी हम कई इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 8 पार्ट्स हो गए। और मैंने ये पार्ट कलर कर दिया, ये भाग कलर कर दिया, ये वाला भाग कलर कर दिया, और ये वाला भाग कलर कर दिया, और यहाँ पर ये वाला भाग कलर कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी पार्ट्स आर कलर्ड इन दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में, इस आयत में कितने भागों को कलर किया गया है, तब आप इसे क्या आंसर दोगे? आपका क्वेश्चन है, पूछा गया है कि कलर किया गया, तो आप पार्ट्स गिन लो 1 2 3 4 और आप क्या बताओगे? 4/8। आपका आंसर क्या हो गया? 4/8 हो गया। फिर आप इसको आपके ऑप्शन में मान लो 1/2 दे रखा हो, तो आप कहोगे 4/8 तो लिखा ही नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसे हमें क्या करना होगा? सरल करना होगा, और ये आ गया आपका आंसर 1/2। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ हाउ मेनी पार्ट्स आर नॉट शेडेड या नॉट कलर्ड, कितने पार्ट्स हैं इसमें जो कलर किए हुए नहीं है, तो आपका आंसर 1 2 3 4 अभी भी सेम ही आ गया 4/8 या 1/2। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अभी भी आपका आंसर क्या आ गया? 1/2 आ गया। तो क्यों आया? क्योंकि 4 पार्ट्स शेडेड हैं और 4 पार्ट्स शेडेड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 8 पार्ट्स में से हाफ पार्ट शेडेड है और हाफ पार्ट शेडेड नहीं है। आधा भाग छायांकित है और आधा भाग छायांकित नहीं है। तो आप क्या कह सकते हो कि हाफ पार्ट तो, आधा भाग तो छायांकित है और आधा भाग छायांकित नहीं है। तो ये आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, भिन्न किसे कहते हैं वो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मेनली हम फ्रैक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, भिन्न को हम 3 भाग में विभाजित करते हैं। भिन्न के प्रकार, फर्स्ट है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न। और सेकंड होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर हम कहते हैं ना, डू दिस वर्क प्रॉपरली, यह कार्य उचित प्रकार से करो। तो प्रॉपर का मतलब क्या होता है? उचित या ठीक ढंग से या सही प्रकार से। तो उचित भिन्न मतलब जो सही है, ठीक है, जो हमें उचित लगता है, सही लगता है। और इम्प्रॉपर है ना, डोंट डू दिस वर्क इम्प्रॉपरली, इम्प्रॉपरली इस कार्य को मत करो। तो इम्प्रॉपर मतलब जो सही ढंग से नहीं है, अनुचित कहते हैं हम उसे, हिंदी में अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न भी कहते हैं इसे, अनुचित या विषम भिन्न।
इन दोनों में ये तो सही माना जा रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन सही माना जा रहा है, इम्प्रॉपर को अनुचित या विषम माना जाता है। थर्ड है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है मिश्रित भिन्न, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब हम देखेंगे वन बाय वन, हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न, इसे हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न। इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। अभी हमने देखा कि जो फ्रैक्शंस होते हैं या भिन्न होते हैं, हम उन्हें a/b से शो करते हैं। तो a हमने देखा न्यूमरेटर या अंश कहलाता है और b डिनोमिनेटर या हर कहलाता है। अब हमारे जो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हमने उनको इन्हीं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आधार पर डिवाइड किया है। यदि हमारा न्यूमरेटर, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यदि हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि अंश हर से छोटा या कम होता है तो हम उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, यहाँ पर अंश छोटा है, हर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। 3/5, यहाँ पर भी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। 5/7, यहाँ पर भी अंश छोटा है, हर बड़ा है ना। इस तरह से हम कई सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं जहाँ पर आप देख लो कि न्यूमरेटर या अंश छोटा है, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न कहलाएगा। और यदि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो हर बड़ा है, अंश छोटा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहते हैं। यही जो उचित भिन्न होता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा एक से कम को शो करता है। यहाँ पर इसका जो वैल्यू होती है, जो मान होता है, वो हमेशा 1 से कम होता है। जैसे कि मान लो, मैंने भी आपको बताया था, आपके पास एक पेंसिल है और उस पेंसिल को मुझे 3 ही बच्चों में देनी है। मेरे पास एक ही पेंसिल है और 3 बच्चे उसके लिए झगड़ा कर रहे हैं कि वो मुझे पेंसिल दो, पेंसिल दो। तो मैंने क्या किया कि उस पेंसिल के 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए, 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए। और मैंने तो एक से, एक पेंसिल थी और उसका मैंने एक पार्ट एक बच्चे को दिया, तो एक पूरी एक से उसके पास कम ही भाग गया ना, उसके पास कौन सा भाग गया, उसका 1/3 पार्ट गया। तो जो मान शो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में, उचित भिन्न में, वो हमेशा 1 से कम होता है। इसी तरह से मान लो मेरे पास एक एप्पल है या एक संतरा है, ऑरेंज है, या कोई भी एक फ्रूट है, और वो मुझे 5 बच्चों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 5 बच्चों को मुझे इक्वल पार्ट्स, बराबर भाग देने हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसको 5 पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मेरे पास एप्पल था, सेब है, और उस सेब को मैंने 5 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। और अब क्या हुआ कि उन 5 बच्चों में से 2 बच्चे चले गए, अब मेरे पास 3 ही बच्चे हैं और मुझे देना है इन 5 भाग को उन 3 बच्चों में। तो मैंने एक बच्चे को 3 भाग दे दिए, है ना। इस एक बच्चे को मैंने इसके 3 भाग दे दिए, दूसरे ने एक ही लिया, तीसरे ने भी एक ही लिया, लेकिन एक बच्चे ने इस एप्पल के 3 भाग ले लिए। इस तरह से अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि उस एक बच्चे के पास जिसने 3 भाग लिए हैं, कि उस एप्पल का, उस सेब का कौन सा भाग गया। बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उस बच्चे ने जिसने 3 भाग लिए हैं, उसके पास उस एप्पल का कौन सा भाग गया। तो आपको पता है बी क्या होता है, हमारा टोटल पार्ट्स, कुल भाग होता है। कुल भाग कितने हमारे पास, 5 है, उसमें से कितने भाग गए उसके पास 3 गए। तो एप्पल तो एक ही था ना हमारे पास, उस एक में से हमने कुछ भाग दिया है। इसलिए जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, भिन्न जो होते हैं, वो हमेशा उनका मान 1 से कम होता है। हमने पूरा 1 भी तो नहीं दिया किसी को, और ना हमने 1 से ज़्यादा दिया, क्योंकि 1 से ज़्यादा तो है ही नहीं हमारे पास तो एक ही एप्पल है, एक ही सेब है। उस एक सेब में से भी हमने कुछ टुकड़े दिए हैं उस बच्चे को, तो वो टुकड़े क्या हुआ, 1 से कम हो रहे हैं, एक एप्पल से कम भाग हैं। इसीलिए जो हमारे पास उचित भिन्न होते हैं, उनका मान 1 से कम होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा टाइप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित या विषम भिन्न।
इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, यदि अंश हर से बड़ा या ज्यादा हो, दैट फ्रैक्शन इज नॉन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन को हम उसे हम अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 11/8 या 5/2 या 9/4। अब इसमें हमने देखा है कि अंश बड़ा है, हर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। हमने देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा था, न्यूमरेटर छोटा था, मीन्स हर बड़ा था, अंश छोटा था। इम्प्रॉपर में अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो हम अब देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू में क्या अंतर आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन में उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, इनका मान हमेशा 1 या 1 से ज्यादा होगा। कैसे, देखो हम एग्जांपल लेते हैं 4/5, ये क्या है, हमारा उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। यदि हम 5/4 लें तो ये क्या है, हमारा अनुचित भिन्न है, ये क्या है, अनुचित भिन्न है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसा कि हमने अभी देखा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार हमने क्या देखा, उचित में अंश छोटा हर बड़ा, अनुचित में अंश बड़ा हर छोटा। अब इनका मान यदि हम पता करें कि हमने ये पढ़ा कि मान उचित भिन्न का 1 से कम होता है, अनुचित भिन्न का 1 से ज़्यादा होता है, तो हम इनका मान कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, ये हमें पता है कि ये जो बटे का साइन है, अपॉन का साइन है, ये डिवीजन को शो करता है, भाग को शो करता है। तो ये हमारा होता है भाज्य और ये हमारा होता है भाजक। मतलब जो न्यूमरेटर होता है दैट इज डिवाइडेंड और जो डिनोमिनेटर होता है दैट इज डिवाइजर। जो हमारा अंश होता है ये तो होता है भाज्य और जो हमारा हर होता है ये होता है भाजक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिवाइडेंड। ये होगा हमारा डिवाइडेंड और ये होगा हमारा डिवाइजर, ये आपको ध्यान रखना है। अंश भाज्य होता है, हर भाजक होता है, न्यूमरेटर डिवाइडेंड होता है और डिनोमिनेटर डिवाइजर होता है। और ये हम जानते हैं कि डिवाइडेंड या भाज्य बीच में आता है और भाजक या डिवाइजर साइड में आता है। तो हमारा जो ऊपर वाला होगा, जो भाज्य है या डिवाइडेंड है या जो न्यूमरेटर है या जो अंश है, वो बीच में आएगा, ये लिखा हमने 4, और जो भाजक होगा वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको भाज्य करेगा, इसको विभाजित करेगा। अब क्या 5 के टेबल में 4 आते हैं, क्या 5 के टेबल में 5 के पहाड़े में 4 आते हैं, नहीं आते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0.0 दशमलव लगा के 0 लगाते हैं। अब 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 5 8 जा 40, 5 8 40, और ये आ गया हमारा मान। ये हमारा उचित या प्रॉपर फ्रैक्शन का उचित भिन्न का मान आ गया 0.8, और 0.8 क्या दर्शा रहा है कि वो मान 1 से कम है। ये 0 है ना, हमने संख्या रेखा पर क्या देखा है, नंबर लाइन पर 0 1 2 3 इस तरह से आता है। तो 0 और 1 के बीच में ये आ रहा है हमारा 0.8, मान लो यहाँ पर आ रहा है, तो ये 0.8 1 से कम को शो कर रहा है, ये मान हमारा 1 से कम को शो कर रहा है। ऐसे ही कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो उसका मान हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका मान हमेशा, उसकी वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट और कुछ होगी, 0 दशमलव और कुछ भी संख्या हो सकती है, लेकिन वो शुरू हमेशा 0 से होगा। ठीक है, अब हम अनुचित भिन्न को देख लेते हैं। अनुचित भिन्न में हमने लिया 5/4, जैसा कि हमने डेफिनेशन या परिभाषा के अनुसार देखा था कि हमें न्यूमरेटर या अंश बड़ा लेना है, डिनोमिनेटर छोटा लेना है। तो अब हमारा डिवाइडेंड क्या हो गया, 5 हो गया, भाज्य क्या हो गया, 5 हो गया, और भाजक क्या हो गया, 4 हो गया। जैसा कि हमने देखा कि हमें डिवाइजर को इस तरफ लेना होता है। अब 4 के टेबल में 5 आता तो नहीं है, लेकिन 4 से तो बड़ा है ना, 4 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर 4 एकम 4 लिख सकते हैं। 5 में से 4 गए 1, 0.0, 4 2 8 2, फिर हम यहाँ 0 लगा सकते हैं क्योंकि हमने एक बार यहाँ पर दशमलव या पॉइंट लगा दिया है। और अब हम 4 5 20, 4 5 20,
और ये हमारा मान आ गया 1.25। इसका मान क्या आया था हमारा 0.8 और इसका मान क्या आया हमारा 1.25। तो अनुचित भिन्न में जब भी हम इन दोनों को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से अंश को हर से भाग देंगे तो हमारा मान हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 पॉइंट समथिंग भी आ सकता है किसी का, लेकिन मान हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। तो फिर एक मान कब आएगा हमारा, मान 1 कब आएगा हमारा, मान 1 हमारा कब आएगा, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो। मान लो हमने 4/4 लिया, तो 4/4 हम जानते हैं 4 1 जा 4, या हम इसको 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 ही आएगा। अब यहाँ पर पॉइंट भी नहीं आएगा क्योंकि रिमाइंडर या शेषफल हमारा 0 आ चुका है, तो इसका मान हमें 1 आएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हम यहाँ पर 5/5 करेंगे तो भी हमारा मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब सेम हो तो मान हमेशा 1 आता है, और न्यूमरेटर या अंश छोटा हो तो मान हमेशा 1 से कम आता है, और यदि न्यूमरेटर बड़ा हो, ज़्यादा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, अंश बड़ा हो तो मान हमारा 1 से ज़्यादा आएगा। अब आपको यदि कह दिया जाए, मान लो आपको 3 संख्या दे रखी है, एक तो दे दिया आपको 5/8, एक दे दिया आपको 5/5 और एक दे दिया आपको 8/5। अब आपसे पूछा कि इन तीनों में से कौन सा भिन्न, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तब आपको क्या देखना है कि 8/5 क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, ये बराबर है तो इसका मान 1 है, 8 बड़ा है तो इसका मान 1 से ज़्यादा है, और ये छोटा है तो इसका मान 1 से कम है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर आप देखते ही बता दोगे कि ये सबसे बड़ा है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे छोटा कौन है, तो आप बता सकते हो जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो उसका मान सबसे कम होगा, तो 0 से कम होगा, 1 से कम होगा, 1 से कम होगा तो ये यहाँ पर सबसे छोटा हो गया। और किसका मान 1 रहेगा, 5/5 का, ठीक है ना, तो इसका मान 1 हो गया। तो हम क्या इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, और ये 1 से ज़्यादा। चलो हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसको समझने के लिए। मान हमने लिया 5/8, तो 5 को हमने 8 से भाग किया, तो 5 जो है वो 8 से कम है, इसलिए हमें क्या लेना होगा, यहाँ पर पॉइंट लगाना होगा, दशमलव लगाना होगा। 8 6 जा 48 बचा 2, फिर ये 0, 8 2 जा 16 बचा 4 0, और 8 5 जा 40। ये क्या मान आ गया, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसलिए इसका मान हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, या हम कह सकते हैं कि ये 1 से कम आएगा। अच्छा, हम और एग्जांपल लेते हैं, इसे देखते हैं 16/5। अब इसका मान क्या आएगा, आप देखकर बता दोगे कि इसका मान 1 से ज़्यादा आएगा। क्यों 1 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमारे पास अंश जो है वो बड़ा है, हर छोटा है। कैसे, हम 16 को 5 से भाग देंगे, ये हमारा डिवाइजर है, भाजक है, ये हमारा डिवाइडेड है, भाज्य है, तो इसको हमें बीच में रखना होगा। 5 3 जा 15, 5 3 15 बचा 1.0, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, और ये आ गया हमारा आंसर 3.2। ये 3.2 क्या शो कर रहा है कि ये क्या है, इसका मान 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या अंतर है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मान 1 से कम आता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मान 1 से हमेशा ज़्यादा आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यदि इसको किसी पिक्चर के द्वारा समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे, जैसे हमने केक के 5 भाग किए थे, पूरा एक केक है, इसके हमने 8 भाग कर दिए थे, ये 8 भाग किए थे, और 8 भाग में से हमने 2 भाग, मम्मी ने अपना भाग भी बेटे को दे दिया था, तो हमने लिख दिया था 2/8, ठीक है ना। ये तो था हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन मान लो कि हमने एक केक लाए और केक के हमने इक्वल 8 पार्ट्स कर दिए, और हम यहाँ पर लिखना चाहें 11/8, क्या हो सकता है ऐसा, क्योंकि हमारे पास कुल भाग तो 8 ही है, 8 ही भाग है, उनमें से हम किसी को 11 भाग दे रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कब, जब हमारे पास दूसरा भी केक हो, हमारे पास एक केक और हो, मान लो हमारे पास 2 केक आए हुए हों, और 2 केक में से हमने दोनों केक के 8 भाग कर दिए, बराबर बराबर
8 भाग कर दिए, ठीक है। 8 भाग करने के बाद हमने किसी एक व्यक्ति को उन दोनों केक में से 11 भाग दे दिए, तो हमारे पास यहाँ पर कुल भाग तो वैसे कितने हो गए, 16 हो गए, इसके 8 और इसके 8, ठीक है ना, 16 हो गए। और 16 में से हमने 11 भाग किसी को दे दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो हमने उसे पूरा का पूरा ही दे दिया, 8 तो यही चले गए, और इधर से हमने 9, 10, 11 3 भाग और दे दिए उसको। तो हमारे पास अब बचे कितने, 1, 2, 3, 4, 5 भाग हमारे पास बचे हैं। हमने 2 केक लेकर आए, 2 केक में से एक केक पूरा दे दिया उसे खाने के लिए, और दूसरे केक में से भी 8 भाग पार्ट करने के बाद 3 भाग और दे दिए। ये इसका मतलब होता है। यदि हम इसका मान निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने अभी निकाला, 8 एकम 8 बचा 3, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक तो पूरा दे दिया, ये पूर्ण को या होल नंबर को शो कर रहा है, ये एक जो है वो पूरा भाग शो कर रहा है, मतलब पूरा, है ना। और 3 भाग, ये जो बचे हुए रिमाइंडर हैं, ये 3 भाग इसको शो कर रहे हैं कि ये 3 भाग भी इसे दिए गए। तो हम कह सकते हैं कि हम जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो एक से ज्यादा को शो करता है। एक तो पूरा चला गया, उसके बाद भी 3 भाग और गए हैं, एक से ज्यादा को शो करता है। यदि मान लो हम केक लेकर आए और केक के हमने 8 पार्ट्स किए, और मान लो 8 ही पार्ट्स हमने अपने बच्चे के लिए रख दिए, बच्चा खाएगा, ठीक है, बच्चे को भी बहुत पसंद है, उसने सुबह से लेकर शाम तक में 8 पार्ट्स खा लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 पार्ट किए थे हमने, उसने 8 ही ले लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने पूरा एक केक खा लिया, 8 एकम 8, ठीक है ना। तो पूरा एक केक उसने सुबह से लेकर शाम तक में पूरा एक केक खाया। तो एक का मान कब आता है, जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है, अंश और हर दोनों समान होते हैं। तो ये तो उसने पूरा एक भाग खा लिया। लेकिन फिर हम दूसरा केक लेकर आए शाम को, दूसरा केक लेकर आए, उसमें से भी उसने 3 और ले लिए, 3 भाग उसको और दे दिए, हमारा बच्चा हमें प्यारा है, हम उसे 3 भाग और देंगे क्योंकि उसे पसंद है। तो क्या हुआ, उसने 11/8, मतलब कि 2 केक में से हमने दोनों के 8-8 भाग करे, लेकिन एक केक के 8 भाग ले लिए उसने, सुबह से शाम तक में पीसेस 8 पीसेस उसने खा लिए, और जब शाम को हम नया लेकर आए उसमें से भी 3 पीस उसने बराबर ले लिए, 8 पार्ट्स किए थे। तो 8 तो टोटल पार्ट्स को बता रहा है, और 11 भाग जिन पर कार्य किया गया, लिया गया, जो किसी ने लिया गया, वो 11 उसको शो कर रहा है। तो ये यहाँ पर क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न कहलाता है। और ये अनुचित भिन्न हमेशा 1 से बड़ा होता है, जिसका मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन, पढ़ेंगे फ्रैक्शन का थर्ड टाइप, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। When a fraction shows a whole thing with its parts, it is called mixed fraction. जब कोई भिन्न किसी पूर्ण वस्तु के साथ उसके कुछ भाग को भी दर्शाता हो तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। पूर्ण वस्तु के साथ या पूर्ण के साथ, जैसे मान लो आपके फादर 4 एप्पल्स लेकर आए, ठीक है, कितने एप्पल लेकर आए, 4 एप्पल्स लेकर आए, और उन्होंने आकर के इसके 2 पार्ट्स, चारों को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, चारों को, ठीक है ना, 1 2, ये भी 4, इसके भी 2 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको भी, इसको भी। उन्होंने कहा कि 8 मेंबर्स हैं घर में, और 8 ही एक एक पार्ट ले लेंगे, ठीक है, घर में 8 सदस्य हैं, और 8 ही हाफ पार्ट ले लेंगे इस 4 एप्पल का। लेकिन 2 ने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, हमें नहीं खाना, आप तो इसको ही दे दो सारे। अब उस बच्चे ने जो छोटा बच्चा है उसको 2 पूरे दे दिए, 2 जनों ने मना कर दिया, मम्मी और पापा ने। मम्मी पापा ने कहा हम अपना पार्ट नहीं लेंगे, और ये दोनों पार्ट इसे दे दो, ठीक है। तो दोनों पार्ट मम्मी पापा ने दे दिए, और उस बच्चे के पास एक पार्ट और गया उसके हिस्से का, जो उसके हिस्से का था वो पार्ट जाएगा। ये बचे 1 2 3 4 5, ये जो दूसरे मेंबर्स हैं घर में 8 में से 5 जनों ने अपना आधा आधा पीस ले लिया, ठीक है, इन्होंने तो अपने जो पांति का था अपने आधा आधा पीस ले लिया, और
जो सबसे छोटा बच्चा था, जिसको मम्मी पापा ने अपना पार्ट भी दे दिया और उसका खुद का पार्ट तो उसने लिया ही लिया, ये हाफ पार्ट उसकी जो कहा गया था उसको देना है। तो अब उसके पास कितने पार्ट हो गए, एक तो पूरा, ठीक है, और इस एक में से आधा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसके पास कैसे कितने पार्ट गए, एक प्लस एक बटा दो, कैसे, एक पूरा गया उसके पास और एक में से, इस एक में से ये आधा पार्ट भी उसके पास गया। तो जब हम इस टाइप के भिन्न को शो करते हैं तो ये भिन्न कहलाते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न किससे बना है, मिश्रण से। मिश्रण मतलब क्या हुआ कि जब किसी दो चीज का, तीन चीज का मिश्रण हो, तो यहाँ पर मिश्रण क्या है, एक तो होल जो पूरा भाग है उसका, और एक है प्रॉपर फ्रैक्शन का। यहाँ पर उचित भिन्न और होल एक पूरे भाग का मिश्रण हो रहा है। इसको हम इस तरीके से शो कर रहे हैं, जो एक तो उचित भिन्न है और ये होल है, पूरा पार्ट है, पूरा भाग है, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्रित भिन्न कहलाता है। और हमको इस तरीके से इसे शो करते हैं। अब देखो, यदि मैं इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में शो करूं, यदि मैं इसे दूसरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में शो करें तो कैसे करेंगे, हमारे पास कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें पता है कि कुल भाग हमें कहाँ लिखने होते हैं, नीचे लिखने होते हैं। और बच्चे ने कितने भाग लिए, लेकिन एक चीज का भाग कितना है, ये तो चारों के हैं, एक एप्पल का, हमें एक चीज का भाग लिखना होता है नीचे, एक एप्पल का भाग कितना है, 2 है। और बच्चे को हमने, उस सबसे छोटे बच्चे को हमने कितने भाग दिए, 3 भाग दिए, 1 2 3। ये क्या हो गया हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को यदि हम देखें इसका मान क्या आता है, तो हम 2 एकम 2 बचा 1, ये एक जो शेषफल होता है, ये शेषफल आ जाता है ऊपर, और ये जो डिवाइजर है, भाजक है, वो आ जाता है नीचे, और ये बन जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप दो तरीके से शो कर सकते हो, एक तो इस मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में, और एक आप उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से इनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि मिश्रित भिन्न क्या होते हैं। मिश्रित भिन्न होते हैं जब एक पूर्ण भाग हो, हमारे पास पूर्ण हो, पूरा हो, कोई पूरी चीज हो, और उसके साथ उसका कुछ भाग हो। तो ये तो एक पूरा हो गया, और इसके साथ ये इसका कुछ भाग है, ठीक है। तो मिश्रित भिन्न को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। जैसे और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, 11 1/2, 5 1/3, 6 2/5, कुछ भी इस तरीके के जो भिन्न होते हैं, जिसमें एक पूरा और बाकी उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इस तरह के भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो आज हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो हम यहाँ पर ख़त्म करने जा रहे हैं। आगे की वीडियोस में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और हम आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में, उचित भिन्न से मिश्रित भिन्न में, और मिश्रित भिन्न से उचित भिन्न में बदलना सिखाएंगे, ठीक है। अब आपको इससे पहले मैं ये बता दूं कि यदि आपको याद रखना हो कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न को हम कैसे याद रखें, ठीक है। अभी तो आपने याद रख लिया कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें, या उचित भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा हर बड़ा होता है, ये तो हो गया हमारा उचित भिन्न, ठीक है। अनुचित भिन्न में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अंश बड़ा हर छोटा होता है, ठीक है। और मिश्रित भिन्न में क्या होता है, एक पूर्ण वस्तु होती है और उसके साथ उचित भिन्न होता है, ये मिश्रित भिन्न होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, ये 3/5, ये 5/3, और ये 1 3/5, ठीक है ना। अब देखेंगे हम कि इन तीनों को हम कैसे याद रखें। अब देखो, उचित या प्रॉपर मतलब क्या होता है, सही ढंग। सही ढंग कैसे, आप कैसे याद रख सकते हो कि नीचे तो है पापा, और पापा के कंधे पर कौन बैठा है, बेटा। ये उचित है ना, कि पापा के कंधे पर या पापा की गोद में बेटा बैठा होगा तो अच्छा लगेगा, उचित लगेगा, हाँ भाई सही है, क्योंकि पापा के गोद में बेटा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन
क्या ऐसा हो सकता है पापा बड़े ऊपर हों और नीचे बेटा, मतलब बेटे ने पापा को गोद में ले रखा हो? क्या ऐसा हो सकता है? यदि ऐसा होता है कि बेटे ने पापा को गोद में ले रखा हो तो वो क्या हो जाता है? अनुचित हो जाता है, वो अनुचित होता है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, बेटा पापा को गोद में नहीं ले सकता। यदि लेता है तो वो अनुचित बात होती है, अच्छी बात नहीं होती है, इम्प्रॉपर होता है, वो हमारे लिए सही नहीं होता है ना। इम्प्रॉपर मतलब जो सही ना हो। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? पापा बड़े हैं, यदि पापा नीचे हैं और बेटा छोटा है, वो ऊपर है, तो वो उचित है, प्रॉपर है। यदि पापा बड़े ऊपर है, बेटा नीचे, मतलब बेटा नीचे है, पापा ऊपर है, मतलब बेटे ने पापा को कंधे पे ले रखा है, तो वो हमारे लिए अनुचित हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। ठीक, ये आपको याद रखने का तरीका बता रही हूँ। अब मिश्रित भिन्न हम कैसे कर सकते हैं कि मान लो बेटा ऊपर ही है, पापा के कंधे पर ही होगा, और साथ में यहाँ पर मम्मी भी आ जाए, मम्मी भी साथ में खड़ी है, तो हम यहाँ कहेंगे मिश्रित भिन्न। अब कौन आ गया? मम्मी भी आ गई यहाँ पर। तो जब मम्मी भी आ जाए और पापा के कंधे पर बेटा हो, तो इस तरह का फ्रैक्शन क्या कहलाता है? मिश्रित भिन्न कहलाता है। ये तरीका है, मैं अपनी क्लास में अपने बच्चों को इसी तरीके से याद कराती हूँ, जिसे उन्हें हमेशा याद रहता है। तो शायद आपको ये ट्रिक पसंद आए। इसमें आपको बड़ी संख्या को नीचे रखना है, छोटी को ऊपर रखना है, तो वो उचित होता है। पापा नीचे, पापा के कंधे पर बेटा, तो उचित है। यदि बेटे के कंधे पर पापा है, पापा बड़े हैं, ऊपर है, अंश हर छोटा है, बेटा छोटा है, नीचे है, तो वो अनुचित हो गया। और मिश्रित में आप माँ से मिश्रित और माँ से मम्मी आ गई पास में। जब ये उचित चल रहा था, पापा के कंधे पर बेटा था और मम्मी भी साथ में चलने लगी, तो ये क्या हो गया? मिश्रित भिन्न हो गया। माँ से मिश्रित, माँ से मम्मी साथ में आ गई। तो इस ट्रिक से आप इन तीनों में जो डिफरेंस है वो याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगली वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।